अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल है व्हाट नेक्स्ट फॉर पीटीआई। पीटीआई का आगे क्या होगा, जैसा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। आफ्टर इलेक्शंस गवर्नमेंट बनने का जो अमल है वो जारी है, जोड़ तोड़ तकरीबन फाइनल हो चुकी है। तो इसके बाद आगे पीटीआई का क्या लाए अमल होगा, इस हवाले से प्रिडिक्शन क्या है उस पे है आज का हमारा एडिटोरियल। सो पहले हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पहले पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको पहले देख लेते हैं। कार्व्ड, CARVED, कार्व्ड, ये बेसिकली होता है कि किसी आप धात पे या लकड़ी की चीज़ पे कटाई करके कोई डिज़ाइन बनाते हैं या कार्विंग करते हैं, उसको कहते हैं, और ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। सिनोनिम्स हैं स्कल्प्टेड, शेप्ड। एंटोनिम्स हैं जॉइंट, कंबाइंड। अपोर्शन, तकसीम करना। अपोर्शनमेंट ये होता है कि लेट्स सपोज अगर इलेक्शन में किसी ने सीटें जीती हैं 100 और हर 4 सीटों के बदले में उसको रिज़र्व सीट मिलती है एक, तो उसकी अपोर्शनमेंट इस तरीके से होगी। और इसी तरह से जो कोई वजारतों की अगर अपोर्शनमेंट जिस तरह से अलाइंस बन रहा है, मुख्तलिफ जो धड़े हैं, तो उनमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी एलोकेशन का क्या हिसाब किताब है कि किस मिनिस्ट्री पे किसका राइट है या किसने कौन सी मिनिस्ट्री को संभालना है, उस हवाले से उसको हम कहेंगे अपोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हाइनास। हाइनास, HYENAS, हाइनास, लूमड़ी। और इसके सिनोनिम्स हैं स्कैवेंजर्स, प्रीडेटर्स, और एंटोनिम्स हैं प्रे, हर्बीवोरस। मिनिस्ट्रीज़ वज़ारतों को कहते हैं मॉर्सल। मॉर्सल टुकड़ा, बाइट और फ्रैगमेंट। इसके सिनोनिम्स हैं होल और इंटायरली। एंटोनिम्स हैं लॉ मेकर्स, कानून साज। नॉर्मली हम उनको जो नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबरान को लॉ मेकर्स कहते हैं। द इनकमिंग गवर्नमेंट, आने वाली हुकूमत, हैज़ बिन कार्व्ड अप, उसकी जो है वो डिज़ाइन बन चुका है। विद द मेजर ऑफिसेस अपोर्शनड, जिसके साथ ज़्यादा जो ऑफिस हैं वो अलाट किए गए हैं, अलोकेट किए गए हैं, दिए गए हैं। बिटवीन द PMLN एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल पार्टी में। द पॉलिटिकल हाइनास, जो सियासी शातिर हैं या जो यहाँ पे लूमड़ी मुराद शातिर। विल आल्सो बी थ्रोन अ फ्यू बोन्स, उनको भी कुछ हड्डियाँ फेंकी जाएंगी, मतलब उनको भी कुछ हिस्सा मिलेगा। वन ऑफ देम वांट्स अ फ्यू मिनिस्ट्रीज़, उनमें से एक चंद मिनिस्ट्रीज़, चंद वजारतें चाहता है। द अदर वट एवर मॉर्सल, दूसरा जो कोई और गोश्त का टुकड़ा या उसको अपना हिस्सा चाहिए, मॉर्सल टुकड़ा। द न्यू गवर्नमेंट कैन स्टिल स्पेयर, यानी कि जो नई गवर्नमेंट है ये कुछ जो हिस्सा उनके पास बचता होगा वो उसको मिल जाएगा। द इनकमिंग मिनॉरिटी गवर्नमेंट, जो आने वाली कम सीटें रखने वाली हुकूमत है, विल नीड, उसको ज़रूरत होगी, एज़ मैनी लॉ मेकर्स एज़ इट कैन अफोर्ड बाई इट्स साइड, जितने ज़्यादा कानून साज हो सकते हों वो उनके साइड पे हों, जो वो उनको अफोर्ड कर सकते हों, यानी बर्दाश्त कर सकते हों। ज़ाहिर बात है किसी न किसी को मिनिस्ट्रीज़ या मशीर बनाना होगा, तभी उनको साथ मिला सकते हैं। विद इन डेज, कुछ दिनों में या दिनों में ही, दिस न्यू पॉलिटिकल अलायंस विल टेक कंट्रोल, ये सियासी जो इज्तिमा है या इत्तेहाद है ये कंट्रोल संभाल लेगा, यानी कि ओथ टेकिंग के बाद अपनी सीटों पर विराजमान हो जाएंगे। आने वाली हुकूमत को तराश लिया गया है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल पार्टी के दरमियान बड़े दफातर की तकसीम से सियासी हुनैन भी चंद हड्डियाँ फेंकेंगे। इनमें से एक को चंद वजारतें चाहिए, दूसरी नई हुकूमत अब भी कुछ भी छोड़ सकती है। आने वाली अक़लीती हुकूमत को इतने ही कानून साज़ों की ज़रूरत होगी
जितने वो अपनी तरफ से बर्दाश्त कर सकती हैं। चंद दिनों में ये नया सियासी इत्तेहाद कंट्रोल संभाल लेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपोजिशन मुखालफत या मुखालिफ, एक्सीड बढ़ जाना, एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत, गवर्नमेंट हुकूमत, सिक्योर महफूज करना, मेजॉरिटी एक्सरियत। ऑन द अदर हैंड, दूसरी अगर तरफ देखा जाए, द अपोजिशन जो मुखालिफ जमात है, लेड बाय द पीटीआई जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चलेगी, हैज़ येट टू फाइंड इट्स फीट, उन्होंने अपनी जगह देखनी है या उन्होंने अपनी जगह संभालनी है। सिंस फार एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, चूँकि बढ़ती हुई उम्मीदें, इन द फेब 8 इलेक्शंस, 8 फरवरी के इंतखाबात में, इट हैज़ नॉट सीम्ड टू श्योर, उसको इतना ज़्यादा यकीन नहीं था, अबाउट व्हाट टू डू विद इट्स नंबर्स, कि वो अपनी तादाद के साथ क्या करेंगे, यानी कि उनकी कितनी सीटें होंगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जोड़ तोड़ के अमल में। दो इट्स गवर्नमेंट इन केपी इज़ सिक्योर, अलबत्ता उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में महफूज है। दो अलबत्ता गवर्नमेंट हुकूमत सिक्योर महफूज, इट हैड आल्सो मेड क्लेम्स, इन्होंने दावा किया है, ऑन बोथ इस्लामाबाद एंड पंजाब, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट पर भी। इट हैज़ येट टू शो, अलबत्ता इनको अभी दिखाना है, हाउ इट एवर प्लान्ड ऑन फार्मिंग द गवर्नमेंट्स, कि इनका तरतीब क्या है गवर्नमेंट बनाने के हवाले से। देयर आफ्टर द ECP's रिजल्ट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नताइज के बाद, पुट इट वेल शॉर्ट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, जिसने नताइज में इनको अक्सरियत से काफ़ी कम कर दिया, इन बोथ असम्बलीज़, दोनों असम्बलीज़ में, यानी पंजाब और फेडरल में। उर्दू में इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरी जानब PTI की क़यादत में अपोजिशन को अभी तक अपने पाँव नहीं मिल रहे। 8 फरवरी के इंतखाबात में तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होने के बाद ये इस बात के बारे में ज़्यादा यकीनी नहीं लग रहा है कि उसकी तादाद का क्या करना है। अगरचा KP में इसकी हुकूमत महफूज है, लेकिन इसने इस्लामाबाद और पंजाब दोनों पर दावे भी किए हैं। ECP के नताइज के बाद, दोनों असम्बलियों में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद, इसने वहाँ हुकूमतें बनाने का मंसूबा कैसे बनाया, ये अभी तक ज़ाहिर करना है। मोरल इखलाकी एग्जेक्टिव अंजाम देना, मैनेजरियल इंटरम आर्जी प्रॉस्पेक्ट्स तवक्कुआत, लॉ मेकर्स कानून साज और डिफेक्शंस जो किसी एक सियासी जमात के उनको छोड़ने वाले हों, डिफेक्शंस। द PTI could go on making a moral claim, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सकती है एक इखलाकी दावे की बिना पर, ऑन द 2 असम्बलीज़, 2 असम्बलियों में, बट दैट इज़ नॉट हाउ एग्जेक्टिव पावर इज़ सिक्योर्ड, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं कि वो एग्जेक्टिव पावर कैसे हासिल करेंगे इन द इंटरम, इस आर्जी मरहले में। इट्स ओनली ऑप्शन वाज टू सिक्योर एनफ वोट्स, इसका मकसद था, इसका पास जो ऑप्शन था वो ये था कि वो काफ़ी वोट हासिल करे फॉर इट्स कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवारों के लिए, फ्राम अदर पार्टी, दूसरी जमातों से। इट चूज़ नॉट टू, और इसने ये हक इस्तेमाल नहीं किया। फर्दर मज़ीद, दो इट मर्ज विद दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, अलबत्ता इसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ इल्हाक किया है। दैट हार्डली इम्प्रूव्ड इट्स प्रॉस्पेक्ट्स, इसने कम ही इसका मुस्तकबिल रोशन किया है। इट इज़ गुड फॉर द पार्टी, ये जमात के लिए अच्छा है। दैट बारिंग अ हैंडफुल इट मैनेज टू कीप मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड लॉ मेकर्स, ताकि ये अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मुंतखब मेंबर्स हैं, उनको बाहर कर सके, रोक सके।
किस लिहाज से रोक सके, ताकि वो किसी और पार्टी में शामिल ना हो। एंड द मर्जर विल प्रिवेंट, और ये जो इल्हाक है ये रोकेगा एनी फर्दर डिफेक्शंस, कि इनकी सियासी जमात का कोई उम्मीदवार दूसरी में जाए। हाउएवर, ताहम, इट सीम्स अनलाइकली, ये कम ही दिखाई देता है, इट विल गेट अ शेयर ऑफ रिजर्व सीट, कि इनको रिजर्व सीटें मिलें, डिस्पाइट दिस मूव, इवन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ इल्हाक के बावजूद भी। पीटीआई दोनों असम्बलियों पर इखलाकी दावा कर सकती है, लेकिन इस तरह एग्जेक्टिव पावर हासिल नहीं की जाती। अबूरी तौर पर इसका वाहिद ऑप्शन ये था कि वो दूसरी जमातों से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट हासिल करे, उसने ना करने का इंतखाब किया। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये है कि जमात ने जितनी भी सीटें ली बाकी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बना लेते, लेकिन ऐसा पीटीआई ने नहीं किया। इसके अलावा अगरचे ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो गया, लेकिन इसके इम्कानात में बेहतरी नहीं आई। ये पार्टी के लिए अच्छा है कि मुट्ठी भर को छोड़कर वो अपने ज़्यादातर मुंतखब कानून साज़ों को अपने पास रखने में कामयाब रही, और इंज़माम से मज़ीद इनहराफ को रोका जाएगा। ताहम ऐसा लगता है कि इस इकदाम के बावजूद उसे मखसूस नशिस्तों का खास हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद है मोरल, इंटरम और सिक्योर। हम पहले वर्ड्स देख लिए हैं। डेस्टाइंड मुकद्दर, किस्मत, अपोजिशन मुखालफत, इफ़ेक्टिव मुअस्सिर। देयरफॉर लिहाजा बारिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रिवीजन, कि बार करना, रोक लेना, अ वेरी सिग्निफिकेंट एक खासी तादाद, रिवीजन इन द ECP's अनाउंस्ड रिजल्ट्स, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोहराया है और उसमें ऐलान किया है नताइज में। द पार्टी सीम्स डिस्टाइंड टू सिट ऑन द अपोजिशन बेंचेस, ऐसा दिखाई देता है कि इस जमात के लिए ये तय है कि वो मुखालिफ बेंचों पर बैठेगी। इज़ इट प्रिपेयर टू डू सो, क्या ये इसके लिए तैयार है। इट नीड्स स्ट्रॉन्ग लीडर टू गाइड द पार्टी इन द असम्बलीज, इसके लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत रहनुमा हो जो इनको लेके चले असम्बलियों में। एंड ऑर्गेनाइज एंड इफ़ेक्टिव अपोजिशन, और बेहतर और मजबूत मुखालिफ जमात बनाए, अपोजिशन बनाए। मोस्ट ऑफ इट्स ओल्ड गार्ड इज़ गॉन, इसके ज़्यादातर जो मुहाफिज हैं वो जा चुके हैं। एंड इट्स लीडर इज़ इन जेल, और इनका रहनुमा जेल में है। इसलिए ECP के ऐलान करदा नताइज में एक बहुत ही अहम नज़रसानी को छोड़कर पार्टी अपोजिशन बेंचों पर बैठना मुकद्दर में नज़र आती है। क्या ये ऐसा करने के लिए तैयार है। उसे असम्बलियों में पार्टी की रहनुमाई और मुअस्सिर अपोजिशन को मुनज़्ज़म करने के लिए मजबूत रहनुमाओं की ज़रूरत है। इसके ज़्यादातर पुराने मुहाफ़िज़ ख़त्म हो चुके हैं और उसका लीडर जेल में है। नेक्स्ट है जी, एंड मोरल हमने देख लिया है। इंटरम और मैंडेट होता है हिस्सा मिलना जो आवाम वोट देती है। डिस एरे बेतरतीब, एंथुजियास्टिक पुरजोश, और कन्विंस्ड होता है कायल होना। परहैप्स द पार्टी रियली हैड नॉट एक्सपेक्टेड, शायद इस जमात ने यकीनी तौर पर, हकीकी तौर पर उम्मीद नहीं की होगी टू बी हैंडेड सच अ लार्ज मैंडेट, कि उनको इतना मैंडेट दिया जाएगा। दिस मे एक्सप्लेन द डिस एरे, ये बेतरतीबी दिखाई देती है विद इन इट्स रैंक्स, इनकी रैंक्स में, इनकी लीडरशिप में, सिंस द रिजल्ट्स, नताइज के बाद। परहैप्स इट नेवर इंटेंडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, शायद इन्होंने ये इरादा ही नहीं किया था कि गवर्नमेंट बनाएंगे। नोइंग वेल द डिफ़िकल्ट कंडीशंस, हालात, इन मुश्किल हालात को जानते हुए, इन विच इट वुड बी टेकिंग ओवर, जिनमें ये संभालेगी। कंसीडर दैट नाइदर डिड द PMLN एंड PP सीम्स टू एंथुजियास्टिक अबाउट देयर डिसीजन, और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पीपल पार्टी भी अपने फैसले में कोई पुरजोश नहीं दिखाई देती। टिल दे वर कन्विंस्ड बाय हायर पावर्स, तब तक जब तक उनको बड़ी ताकत ने कायल नहीं कर लिया। शायद पार्टी को वाकई
इतना बड़ा मैंडेट देने की तवक्को नहीं थी। ये नताइज के बाद इसकी सफ़ों में मौजूद इंतशार की वजाहत कर सकता है। शायद इसने हुकूमत बनाने का कभी इरादा नहीं किया, ये अच्छी तरह जानते हुए कि जिन मुश्किल हालात में वो इक़्तिदार संभाल रही है। गौर करें कि मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीपी दोनों अपने फ़ैसले के बारे में ज़्यादा पुरजोश दिखाई नहीं देते थे जब तक कि उन्हें आला ताकतों से कायल न कर लिया गया। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं मोरल, एग्जेक्टिव इंतज़ामी, इंटरम आर्जी है, कोहेरेंट मरबूत मजबूत, असर्ट दावा करना, सब्जेक्ट डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट, यानी कि इसके यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद अवाम है। However, even the opposition needs coherent strategies. अलबत्ता जो मुखालिफ जमात है उसको भी एक मरबूत और मजबूत लाएअमल की ज़रूरत है। इफ़ इट वांट्स टू असर्ट इट्सेल्फ स्ट्रांगली, अगर वो अपने आप को मजबूत दावा करना चाहते हैं। इवन विद द नंबर ऑफ सीट्स द PTI ऑफिशियली हैज़, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो कानूनी तौर पर सीटें मौजूद हैं, इट रिमेन इन गुड पोजीशन टू मेक थिंग्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द PMLN। इनके लिए बहुत आसान है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हालात को मुश्किल बना दें, स्पेशली व्हेन द PP's सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट इज़ सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, और ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हिमायत कुछ शराइत के साथ हासिल की गई है। ताहम अपोजिशन को भी मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है अगर वो ख़ुद को मजबूती से साबित करना चाहती है। PTI के पास बाज़ाब्ता तौर पर नशिस्तों की तादाद के बावजूद ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए चीज़ों को काफ़ी मुश्किल बनाने के लिए अच्छी पोजीशन में है, ख़ास तौर पर जब हुकूमत के लिए PP की हिमायत शराइत व ज़वाबित से मशरूत हो। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ, उसमें वर्ड्स यूज़ होंगे कैपिटलाइज सरमायाकारी करना, हिंग का मतलब है पिवट लटका होना, डिपेंड करना, अपोजिशन मुखालफत, लीडरशिप रहनुमाई, रीज़नेबल माकूल, ओवरकम फतह करना। विल इट बी एबल टू कैपिटलाइज, क्या ये इस काबिल होगी? दो अलबत्ता। द अपोजिशन सक्सेस विल हिंग, जो मुखालफत करने वाली जमात है उसकी कामयाबी लटकी हुई है ऑन आ लीडरशिप दैट इज़ रीज़नेबल, एक रहनुमा पर जो काफ़ी माकूल हो, एंड एबल टू वॉक टू टॉक टू अदर पार्टीज़, जो इस काबिल भी हो, माकूल हो कि वो दूसरी जमातों से बात कर सके। विल द PTI बी एबल टू ओवरकम इटसेल्फ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल होगी कि वो इन हालात पर काबू पाए? ये एक सवालिया फ़िक्रा भी है, क्वेश्चन भी है एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल, कि जो PTI से अभी एक्सपेक्ट किया जाए उनके पास ऐसी लीडरशिप आएगी जो इन मामलात को हैंडल करने में कामयाब हो सकेगी। सो इसका जवाब हालात ही बताएंगे। क्या ये सरमायाकारी करने के काबिल हो जाएगा अगर अपोजिशन की कामयाबी के अनुसार ऐसी क़यादत पर होगा जो माकूल और दूसरी जमातों से बात करने के काबिल हो? क्या तहरीक इंसाफ खुद पर काबू पा सकेगी? अब हम चलते हैं एडिटोरियल को वंस गो थ्रू कर लेते हैं। द इनकमिंग गवर्नमेंट हैज़ बिन कार्व्ड अप with the major offices apportioned between the PMLN and PP. The political hyenas will also be thrown a few bones. One of them wants a few ministries, the other whatever morsel the new government can still spare. The incoming minority government will need as many lawmakers as it can afford by its side. Within days, this new political alliance will take control. On the other hand, the opposition, led by the PTI, has yet to find its feet since far exceeding expectations in the Feb 8 elections. It has not seemed too sure about what to do with its numbers. Though its government in KPK is secure,
it had also made claims on both Islamabad and Punjab. It has yet to show how it ever planned on forming the government. Thereafter, the ECP's results put it well short of simple majority in both assemblies. The PTI could go on making a moral claim on the two assemblies, but that is not how executive power is secured. In the interim, its only option was to secure enough votes for its candidates from other parties. It chose not to. Further, though it emerged with the Sunni Ittihad Council that hardly improved its prospects, it is good for the party that, barring a handful, it managed to keep most of its elected lawmakers, and the merger will prevent any further defections. However, it seems unlikely it will get a share of reserved seats despite this move. Therefore, barring a very significant revision in the ECP's announced results, the party seems destined to sit on the opposition benches. Is it prepared to do so? It needs strong leaders to guide the party in the assemblies and organize and effective opposition. Most of its old guard is gone and its leader is in jail. Perhaps the party really had not expected to be handed such a large mandate. This may explain the disarray within its ranks since the results. Perhaps it never intended to form the government, knowing well the difficult conditions in which it would be taking over. Consider that neither did the PMLN and PP seems too enthusiastic about their decision till they were convinced by higher powers. However, even the opposition needs coherent strategies if it wants to assert itself strongly. Even with the number of seats the PTI officially has, it remains in a good position to make things quite difficult for the PMLN, especially when the PP's support for the government is subject to terms and conditions. Will it be able to capitalize though? The opposition success will hing on a leadership that is reasonable and able to talk to other parties. Will the PTI be able to overcome itself? So this was the editorial and its date is February 23rd, 2024.